लोकहित अधिकार पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद अब विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस मद्देनजर पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जहां पार्टी सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसको लेकर पार्टी की ओर से लगातार बैठक आयोजित कर रणनीति बनाई जा रही है। वहीं लोकसभा अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और रांची लोकसभा से पूरे प्रत्याशी हरिनाथ साहू ने कहा कि राज्य में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसका सरोकार जनता से जुड़ा है। उन मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। वहीं हरिनाथ साहू ने कई बातों का जिक्र भी किया और क्या कुछ कहा हरिनाथ साहू ने, आइए आपको सुनाते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि विधानसभा चुनाव के संदर्भ में और साथ ही पूरे राज्य सहित रांची जिला के विशेष करके सभी जनता को मेरी ओर से विधानसभा आने वाला जो विधानसभा है उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि सब बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग हिस्सा लें। और जहाँ तक तैयारी की बात है, हमारा लड़ाई चूँकि एक आंदोलन है सामाजिक न्याय के दिशा में और लोकहित अधिकार पार्टी का बुनियाद ही सामाजिक न्याय के लिए किया गया है, तो कह सकते हैं कि हमारी तैयारी सिर्फ चुनाव के लिए नहीं बल्कि प्रतिदिन, चाहे वो दबे कुचले वंचित शोषित उपेक्षित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, शोषण के खिलाफ लड़ाई हो, या फिर जिस तरह से आज हम लोग लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि जाति जनगणना सबसे प्रमुख मुद्दा जो अभी राज्य और देश के अंदर जो बना हुआ है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग शुरू से मुखर रहे। और आज भी मेरा वही मुद्दा है कि भाई राज्य के अंदर में विशेष करके झारखंड प्रदेश में और पूरे देश स्तरीय जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी मिले। वोटर पेंशन हमारा प्रमुखता से मांग रहा है। शुरुआत से जब हम लोग पिछले बार लोकसभा जब लड़े थे, हमने स्पष्ट कहा था कि भाई जब जिनके वोट से विधायक और सांसद बनते हैं और उनको जीवन पर्यंत विधायक नहीं भी रहते हैं तो पेंशन मिलती है, उनके पत्नी को पेंशन मिलता है, तो जो वोट देते हैं आज लगातार देख सकते हैं कि वोटरों का वोट देने के प्रति उदासीनता बढ़ रही है। कारण है कि उसको अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। पार्टियां और नेता तो बड़े बड़े बातें करके वोट ले लेते हैं, लेकिन जब वोट जीत के जाते हैं तो वो ना अपने क्षेत्र में आते हैं और ना ही वोटरों का कोई दुख दर्द का सुध लेने वाला कोई रहता है। तो हम लोग का पार्टी का कहना है कि भाई जिस प्रकार विधायक सांसद को वोटर पेंशन मिलता है वैसे वोटर को भी पेंशन मिले, अन्यथा विधायक और सांसद का भी पेंशन बंद हो, पूरी तरह से बंद हो जाए, फिर किसी तरह कोई मुद्दा ना हो। लेकिन अगर यदि उनको मिलता है पेंशन तो वोटर को भी पेंशन मिले। और सबसे बड़ा जो ज्वलंत मुद्दा आज पूरे देश स्तर में है कि इस बात को लेकर के मुझे खुशी है कि विपक्ष के पार्टियां कुछ बात को रखा है कि भाई चिट फंड के द्वारा जो चाहे वो सहारा इंडिया हो, पल्स इंडिया हो, ऐसी दर्जनों सैकड़ों की संख्या में पूरा देश में अगर देखा जाए तो अरबों अरबों रुपया जो एकदम दिहाड़ी मजदूर, गरीब, किसान, गांव के लोगों का जो गाढ़ी कमाई का पैसा, कोई ज़मीन बेच के पैसा जमा किया है, कोई खेती बाड़ी करके पैसा जमा किया है, कोई दिहाड़ी मजदूर का पैसा है, जो अपने बेटी का विवाह करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना आने वाले भविष्य में अपना बुढ़ापे का सहारा के लिए, कोई सहारा इंडिया में, कोई पल्स इंडिया में एजेंट के द्वारा कहा गया था कि 10 साल 15 साल में आपको इतना लाख मिलेगा, इन उम्मीदों के साथ उन्होंने पैसा जमा किया था। आज केंद्र सरकार इस विषय पर सिर्फ लिपापोती कर रहा है, सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, जबकि सेबी में उनका पैसा सेफ रखा हुआ है। वो एक प्रोसीजर के तहत वो यहाँ बिजनेस करने आती है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा जब इसे लाइसेंस इशू किया जाता है तो फिर 10 साल 15 साल जो लूटपाट मचा कर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आखिर लेके कहाँ जाती है। तो एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री काला धन विदेश से लाने की बात करती है और दूसरी तरफ चिटफंड कंपनियों के द्वारा गांव गरीब और देश के ही माने गाढ़ी कमाई की पैसा को लुटवाने का कार्य हो रही है। तो हमारी पार्टी इसके लिए मुखर है कि जब हमारी पार्टी अगर जीत आती है तो निश्चित रूप से ऐसी कड़ा कानून बनाएंगे कि ऐसी कोई चिटफंड कंपनियां हमारे गरीब को लूट नहीं पाए और जो लूटा हुआ पैसा उसको ब्याज सहित हम लोग वापस दिलाने का पूरा ईमानदारी कोशिश और पहल कर रहे हैं। कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी? हमारी तैयारी पूरा 81 विधानसभा पर है और इसके लिए निरंतर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील साहू जी के नेतृत्व में सभी जिला स्तर में समीक्षा बैठक हो रही है। हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। बहुत सारे आप देख सकते हैं इधर कुछ दिनों से बड़े बड़े दलों से बड़े बड़े चेहरे जो अभी कोडरमा में, गिरिडीह में कई ऐसे चेहरे आए हैं, आपके जमशेदपुर से भी आए हैं, लोहरदगा से भी हमारा कल परसों चाईबासा से भी हम लोग का ज्वाइनिंग हुई है। तो जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो 22,000 वोट लाने वाले, 15,000 वोट लाने वाले अच्छे डिवोटी जो जनाधार वाले नेता है वो हमारे साथ
कई दलों के भी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा पूरे दम खम के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम लोग लड़ेंगे और पूरा विश्वास है कि इस बार हमारा सरकार में हमारी भागीदारी बढ़ेगी। और हम जब तक अभी हमारी कोई संभावनाओं का द्वार जरूर खुला होता है राजनीति में, चूँकि अन्य दल के भी हमारे संपर्क में हैं, लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन जब तक स्पष्ट अलायंस की बात नहीं होती है तब तक हमारी तैयारी पूरी 81 विधानसभा पर चल रही है। धन्यवाद।